नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेंगे राजस्थान के आभूषण, वस्त्र और परिधान। डेली आपको नानक क्लासेज ऐप में 6 बजे टेस्ट मिलता है। उस 6 बजे टेस्ट की व्याख्या यूट्यूब पे आपको मिल जाती है। आज का जो कला संस्कृति का पोर्शन आभूषण वस्त्र, ठीक है। ज्यादातर प्रसिद्ध किसके होते हैं? महिलाओं के होते हैं। वस्त्र है लो या आभूषण ले लो, कोई भी, ज्यादातर महिलाओं के ज्यादा होते हैं। और ज्यादा शौकीन कौन होती है? महिलाएं। आभूषण तो होते हैं, जबकि आजकल तो वस्त्रों में भी शौकीन है महिलाएं। नए नए प्रकार के भांत भांत के वस्त्र आते हैं, वो पहनते हैं। तो चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। रात 9 बजे की क्लास में जुड़ जाइए सारे विद्यार्थी और शेयर कर दीजिए आपके जितने भी सहपाठी हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर धीरे धीरे सने सने भर्तियां धीरे धीरे खुलती जा रही है। आप जिस भी भाग में तैयारी करें, आप निरंतर अध्ययन करें। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। आज की क्लास क्या कह रही है? 27 नंबर क्लास, आभूषण वस्त्र। सबसे पहले मैं कुछ आभूषण से आपसे रूबरू करवाता हूं। देखे होंगे, आपने सुने होंगे। ये देखिए, महिलाएं बैठी है और आभूषण, या आभूषण क्या सिर पे, क्या हाथ पे, क्या गले में, कहीं जगह जगह देखो आभूषण ही आभूषण। ठीक है। जैसे देखो, ये नाम सुना है, हंसली। पैर और हाथ के कड़े हैं। अब कड़े आपने पहने, ठीक है। कड़े देखो, ये कड़े, कड़े कड़िया गाला नहीं जी हाँ। राजस्थान के पारंपरिक परिधान अलग अलग, रंगीलो राजस्थान है, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग आभूषण। कोई आभूषण को कोई किस नाम से पुकारा जाता है, लेकिन आजकल वास्तविकता ये रहेगी कि ये जो लगभग आभूषण वस्त्र ज्यादातर सामाजिक रीति रिवाज है, वो ज्यादातर जनजाति क्षेत्र में है। ये देखिए, वस्त्र पड़े हैं, ढेर लगाए दो। ये देखो, वस्त्र पड़े नहीं, ढेर लगाए दो। महिलाएं तो बस ये ढेरकन उड़गी नहीं, जे कोई भी महिला उड़गी तो सारन खिंडा के छोड़ देगी सारन। और लेना होगा एक वस्त्र, और ये बेचारा सेठ बैठा ये देखता रहेगा, अब ये पता नहीं इस महिला को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। नौकरी आभूषण आओ देख लियो, नौकरी हाथ में फिर जाओ है नौकरी। ठीक। ये सारे आभूषण है, कडला कुडला जीता ये थारा। ओ गोखरू है, देख लियो। सुनो ना, गोखरू किसो है, नाम सुन रहा है, गोखरू है, चित्र देखा। अब अपने प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। पहला प्रश्न देखो, वस्त्रों से चर्चा करें। तुर्रे, सरपेच, पालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किस में होता है? अब देखो, ये होता है सारे के सारे पगड़ी के अंदर। किस में? पगड़ी में जो हार श्रृंगार करते हैं उसमें होता है। पगड़ी में हार श्रृंगार में होता है। अब यहां से देखो, सर पेच, यहां से पता लग जाएगा अभी सर के अंदर कोई पगड़ी पहने उसमें पेच लगाए हैं, या बालाबंदी बालों को बांधने के लिए, या फिर लटकन लटका देते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए जैसे पेपर में आ गया तुर्रे, दुगदुगी और घोसपेच क्या है, तो समस्या आ जाती है। वैसे 3-4 ऑप्शन में 3-4 आते हैं, प्रश्न में अंदाजा लगाते हैं। तो ये आपके सामने पगड़ी के अंदर देखो, ये सर पेच लगाते हैं। ज्यादातर विवाह शादियों है नहीं, जब पगड़ी पहने खूब सजावा है, एकदम दुल्लो हुआ बिन तो और ही खूब ज्यादा सजावा है। तो ये लटकन है, पछेवड़ी, घोसपेच, दुगदुगी, बालाबंदी, सरपेच, तुर्रे, फतेहपेच, ये सारी क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान में कहावत है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोला, दूजी मारवाड़, तीजो कसुमल रंग। इसमें कसुमल रंग कौन सा है? अभी आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है। आरपीएससी शायद 2nd ग्रेड का था, पता नहीं 1st ग्रेड का, संस्कृत विभाग का पेपर था। उसमें ये प्रश्न पूछा कि ये पूरा दे दिया। राजस्थान में कहावत, मारू थारे, मारू अपना देश है, थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोला और एक मारवण। डोला मारू कह रहे हैं अपन, डोला मारू की प्रेम कहानी। और तीजो कसुमल रंग, इस कसुमल रंग का अर्थ होता है लाल रंग। ये प्रश्न सीधा पेपर में आ गया। क्यों? ज्यादातर आरपीएससी जो पूछेगी, मान लो आरपीएससी 2nd ग्रेड का पेपर है, आरएस का पेपर है, कॉलेज लेक्चरर का पेपर है, कैसे भी किसी का भी आरपीएससी करती है, वो लगभग प्रश्न उठाती है 6 से 12 के क्वेश्चन। और मैंने 6 से 12 की पूरी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में दे रखी है। एक एक चप्पे चप्पे से एक एक प्रश्न बना के दे रखी है। सिर्फ 100 रुपए की टेस्ट है पूरा। और अपनी बाजार में भी पुस्तक आई हुई है, 1 लाइनर है, वो छोटी सी 50-60 रुपए की। ठीक है। तो बुक पता नहीं आपको मिले ना मिले सब जगह, लेकिन आप ये नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट है, ये पढ़ लिया ना, तो आपका जीके इतना मजबूत हो जाएगा। राजा महाराजा संस्कृति सारी, ये प्रश्न सारे मेरे डाले हुए हैं। और लगभग मैं वापिस यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको। तो बस क्योंकि बताना जरूरी है, नए विद्यार्थी जो जुड़ते हैं वो मैसेज करते रहते हैं कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज और है। तो रंग कौन सा? लाल रंग। तन सुख, कौन सा सुख? तन को सुख देगा, इसका मतलब कोई वस्त्र सुख देगा। दुतई,
गाबा, अब आप नॉर्मल का नहीं कपड़ों को कहते नहीं गाबा पहन लियो, गाबा। गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम है? किस वस्त्र के उपनाम है? तो ये है अंगरखी की, किसके? अंगरखी के। आ देख लो अंगरखी है, इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग में तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम है? अंगरखी की। ये आपके सामने अंगरखी तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कला संस्कृति एक ऐसी है कि एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, फिर भूल जाते हैं। चित्र देखा होगा ना, फिर समझ में आ जाता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज अभी आरपीएससी अभी जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर रही है, तो तृतीय प्रश्न पत्र के लिए लगातार आपको 4 बजे रोज क्लास भी दी जा रही है और नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट दिए जा रहे हैं। चोल, निचोल, पट, दुकूल, असुख, वसन किस वेशभूषा के प्रकार है? अब जो हिंदी पढ़ता है ना, ये लगभग प्रायवाचिक पढ़ जाएंगे। ये वसन आपने प्रायवाचिक पढ़ा होगा, वसन, ठीक है। चोल आपने प्रायवाचिक पढ़ा होगा, दुकूल पढ़ा होगा, पट पढ़ा होगा। ये सारे के सारे साड़ी के प्रकार है। किसके? साड़ी के प्रकार। ये प्रश्न आते हैं सारे के सारे। पोमचा के बारे में सत्य कथन बताइए। नाम सुन थोड़ा, पीला पोमचार, ठीक है, गुलाबी पोमचार। पोमचे के बारे में सत्य कथन बताइए। पोमचे का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। कमल फूल, ये देख लो, कमल के फूल के युक्त, ये कमल के फूल के युक्त है, ये देखो, ये ओढ़नी है। ओढ़नियो, ओढ़नियो तो नाम सुना था, ओढ़नियो लगाए पैर जी को, ओढ़नियो ओढ़नी हो गयो। पीला पोमचा बेटे के जन्म पर स्त्री पहनती है, ठीक है। गुलाबी पोमचा बेटी जन्म पर स्त्री पहनती है। ये प्रश्न दोनों आते हैं कि जब पुत्र का जन्म होता है तो कौन सा पोमचा पहना जाता है? पीला। और जब पुत्री का जन्म होता है तो गुलाबी पहना जाता है। उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ये सारे देखो, देखो गुलाबी पोमचो पैर रखे, ठीक है, वो है पीलो पोमचो और ओढ़नियो देखिए लोग यहाँ पर। तो ये देखो कितना शानदार। बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? अभी आरपीएससी ने सारे प्रश्न पूछे हैं सीएटी के पेपर में, और आरपीएससी ने सीएटी के 2 सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर के हुए थे, सारे प्रश्न आए थे। बाड़मेर में अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है, ये तो सीधा ही है। किन रंगों का प्रयोग होता है? तो लाल व नीले रंगों का प्रयोग होता है। ये आपके सामने रही अजरक प्रिंट, और ये कलाकार इनको तैयार कर रहे हैं। तो ये देखो लाल रंग और ये नीला रंग। तो आपसे पूछे कि अजरक प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग होता है? लाल नीले, लाल नीले, ये सारे के सारे कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीधा पूछेगा ऐसे रंग। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर और डिजाइन किए जाते हैं। अब देखो इसमें अलग अलग कितने प्रकार के कपड़े हैं। जी हाँ, मान लो यहाँ समझ लो आप घरे अलग अलग कातर हो नहीं, अपना कातर ले लेगे आप नीचे बैठ नड़ो बैठक वालों जी को वो बनावा नहीं, ये क्या बिना बिना क्या नहीं, बैठक वालों बनावा, वो बनावा सारा अलग अलग पकड़, छोटी 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 कातरा लेके घरे बनावा नहीं बैठक वालों। तो वैसे देखो ये बनावे उसको पैच वर्क कहते हैं। देखो आ कातर काट दी, आ काट दी, इतो अलग काट दियो, इतो काट दियो, तो ये पैच वर्क है। ये शेखावटी का प्रसिद्ध है। किसका? शेखावटी का। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण है? अब आगे भी स्त्रियों के सारे आभूषण जो शौकीन होती है, अब बहुत सारे क्षेत्र में वो नाम जानती है, नाम जानती नहीं, कई तो पहने रखती है, नाम नहीं जानती, कईयों के नाम जानती है वो पहनती नहीं है। तो पुरुषों के तो बेचारों को एक आधा है, कोई मुरली मार ली एक आधी हुआ, बाकी सारा महिला ही महिला गैठ, तो महिला तो भी यही ध्यान उसी सारा। तो देखो बोर और बोरलो, रसीस फूल, रखड़ी, टिकड़ और किस अंग के आभूषण है? देख लियो थारा सामने, देखो रखड़ी, क्या है? रखड़ी है देखो। तो किसका है? सिर के हैं ये, किसके हैं? सिर का, सीधी ध्यान लाजे। थमड़ियों, थेडियो, आड़, मुठिया, जालरा, ठुस्सी किस अंग के आभूषण है? जल्दी से कमेंट करके बताते रहना। महिलाएं तो खास करके एक भी प्रश्न आपका गलत होना नहीं चाहिए, सारे के सारे टोटल आपको पता ही है, ठीक है, बस बताना ये था तो सीधो ही। थमियो, थेडियो, आड़, मुठिया, जालरा, ठुस्सी किस अंग के आभूषण है? अब यहाँ से एक ही पकड़ना, जैसे मुठिया वैसे तो हाथ का होता है ना, मुठिया बट्ठे भी पहरी जाए, पर अट्ठे भी है। देखो ठुस्सी से आप ज्यादा पकड़ो, ये प्रश्न ज्यादा आता है। ठुस्सी, ठुस्सी होता है गले के अंदर, किसमें? गले। अब साथ साथ में ये भी और पढ़ते रहना। अब ये देख लो, ये पूरा का पूरा आपको चित्र भी दे दिया, ये देखा ही है आपने, कितना गजब का देखो चित्र। थोड़ा थोड़ा देख लियो, ज्यादा तो कौन बताऊं मैं था ना, बाकी आपको पता है। देखो सांकली, सांकली या सिरमा वह नहीं हट सांकली, ठीक है, बाद में
वे वैसे चित्र देखा ही है आपने, ज़्यादा अब इसमें ज़्यादा गौर करने की आपको जरूरत पड़ी नहीं चाहिए। बोरलो है, रखड़ी है, सारा है, ठीक है। बोरलो, ये रखड़ी है, बोरलो है, शीश फूल है, टिक्का, मांग है, कुमकुम है, ठीक है, बिंदी आ गई, मेमंद आ गया, और टिड्डी बलको, जेलार, ये सारी अलग अलग टाइप की है। तो ये पूरा आपने पढ़ रखा है या मैंने सीधा चित्र बता दिया आपको। और ये टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप की, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। टॉपिक वाइज राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति। आप राजस्थान का कोई एग्जाम दे लेना, चाहे सूचना सहायक है, संगणक है, आरएस है, पटवारी है, कोई भी, क्योंकि भर्तियां आनी है, श्योर है। नोटिफिकेशन केयों का जारी हो चुका है, केयों का और हो जाएगा, परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, तो आएंगे। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए आपको बार बार कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारी ये एक बार टेस्ट सीरीज ले लोगे तो इस साल पूरे 31 दिसंबर 2023 तक आपको टेस्ट मिलेंगे। जैसे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति अब यहाँ पे चल रहे हैं अपने, जैसे ये पूरी टेस्ट सीरीज होगी दोबारा फिर शुरू कर देंगे अपने। तो पूरे साल आपको संडे को टेस्ट नहीं मिलता, बाकी रोज शाम को 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच टेस्ट मिलेगा। और मैं रोज आपको यहाँ पे 9 बजे इसकी व्याख्या करा रहा हूँ, ताकि और बदल बदल के टेस्ट मिलेगा। तो ज्वाइन कर लो भाई, टॉपिक वाइज टेस्ट है, वो वीडियो सोल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, ठीक है। करंट की पीडीएफ इसमें फ्री मिल रही है, तो इतनी चीज़ें आपको मिल रही है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सफल होना है। अब पीटीए का रिजल्ट आया, कोई असफल हुआ है तो आप दोबारा उस कमी को देखिए भी, हमने कमी कहाँ की थी, उसको सुधारिए। रीट का है, लेकिन ये बात नहीं है कि आप असफल हो गए तो आपकी ज़िंदगी खत्म होगी। ज़िंदगी जीने के लिए है, उसे मज़े से जियो, और मेहनत भी उसी हिसाब से करते रहो। मेहनत करो, सफल आप जरूर होंगे, एक दिन आपकी भगवान जरूर सुनेगा। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक बार सफल हो, वो कहते हैं ना, बादाम खाने से ठोकर नहीं आती, असफल होने से या ठोकर खाने से अक्ल आती है। तो अगर आपको ठोकर लगी, अगर उसको बुनाया नहीं आपने और मेहनत दोबारा नहीं की, तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए वापस उसी रफ्तार से चलो जैसे पहले थे, लेकिन उसमें आपने मेहनत सही दिशा में की होगी, लेकिन कुछ कमियां रहेगी, उसको सुधारना है आपको, ठीक है। हम आपके साथ लगातार निरंतर वो चीजें दे रहे हैं। तुलसी, बचट्टी, हालरो, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, सर्री, कंठी किस अंग के आभूषण है? ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हार आ गया, चंपाकली आ गया, तिमणिया आ गया, बचट्टी आ गया, तुलसी आ गया, सारे के सारे गले के आभूषण है। और देखो तिमणियों आभूषण, गला के माँ कितना कितना पैर रखा है, नहीं, एक अट्ठा पैर रखा है, अट्ठा पैर रखा है, अट्ठा तई इतना कितना पे किने किने। चंपाकली क्या है, किसको चंद्रहार कहते हैं, किसको तिमणिया। अब वो तिमणिया हार देखो, ये देखो, कोई गलसरी कैर, कोई गलकंठी कैर, कितना बहुत प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के गलों में पहने जाते हैं। कर्ण फूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी की संख्या भूषण है। फिक्स प्रश्न आते ही आते हैं ये सारे। कई बार तो सीधा ही पूछा है कि लटकन किसका आभूषण है, टोटी किसका आभूषण है, अंगोटिया किसका आभूषण है, पीपल पत्रा किसका आभूषण है। कर्ण फूल, कर्ण का कान से पता लग गया, उत्तर आ जाएगा कान से। ये देखो कर्ण फूल, ये है, वो है कान, बुडली को देखो, बुडली को दिखा रखे भी हैं, तो और ये लागे तो कान, ये है बुडली को, सो देखो ये है कर्ण फूल, ठीक है। आसागे आसागे लटकेंगे सके। झुमके के डिजाइन, अब ते सुनारकंज जावे नहीं, औरतां सुनारकंज जाके ओ झुमको दिखा दे, छोटियो दिखा दे, मोटरो दिखा दे। अब देखो क्या न एक मंजिली पसंद है, क्या न दो मंजिली, देखो अलग अलग है नहीं। क्या न क्या मन तो एक मंजिली बना दे, क्या न दो मंजिली बना दे, क्या न क्या मन तो 3 मंजिली चाहिए, क्या न क्या मैंने मोटा मोटा चाहिए, मेरा कान मोटा है तो मोटा लटकेड़ा सोना लागे। ये झुमका है सारा, देखो क्या न, ये देखो ये धारिया से मनेडी नहीं, ये चाहिए। तो अलग अलग है, जिया आप सारा का छोरिया का कान हुआ भी सब कान के हिसाब यूज करे। ये झुमका है, देख लियो, झुमका का डिजाइन मंगाना है तो देख लियो, ऑर्डर कर दियो, सारा थर कने रोक करना फूल है, तो उत्तर आ जाएगा कान। पर ये जरूर याद कर लियो, कड़े झुमका के चक्कर में प्रश्न नहीं आना, याद करो थे। अगला, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, कातरिया किस अंग के आभूषण है? अभी मैंने बताया था ना गोखरू, वो देख लियो, एक कड़िया आ गया गोखरू, ठीक है। कड़िया कौन थे, एक क्या किसा किसा कड़िया है। गदबा गांव के अंदर कई बार तो ग्वारनी लेके आ जाए यहाँ, क्या मुठियो दिखाई मन किसो का मुठियो, क्या वो मुठियो बढ़िया कोनी हो तो टूट जाए और हो जाए। बांग अंदर भी कड़िया भी हुआ, अलग अलग कड़िया गाला नहीं, क्या कड़िया पसंद हुआ। और आ देखो नौगरी, आवे नौगरी, यहाँ नौगरी मोती माँ पड़ेड़ा है, और ये देखो, ठीक है, आवे नौगरी देखेड़ा उसी। अब क्यों के ना ये आभूषण देखे हुए पर नाम का पता नहीं कि आभूषण कौन सा है, तो ये किसके सारे के सारे हाथ के हो जाएंगे, किसके हाथ के। नौगरी, मैन मैन गजरो, दे गजरो पहन जिनके गजरो पहन रखे है, ठीक है, गोखरू पहन रखे है। कातरिया, आ देखो कातरिया, कांच की चूड़ी हो, कांच की चूड़ी, कातरिया,
एक वो ना मुठियो, मुठियो और ये सारे ये होते हैं। बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा, आभूषण क्या है? अब बिंटी को नाम आते हैं, देखो बिंटी पैर में भी पहनी जाती है और बिंटी हाथ में भी पहनी जाती है। यहाँ बिंटी किसकी बात कर रहा है? हाथ की अंगुली की। ठीक है जी हाँ, देखो हाथ की अंगुली पे रखा है। अब बिंटी जी कहने छाप का, छाप गालनी है, कहीं क्या नहीं छाप। रिंग, रिंग पा देनी तेरे एतकी से आलते बा रिंग। ठीक है पंजाबी में क्या? आप का बिंटी, आ देखो बिंटी अलग अलग, आ देखो ये बिंटियाँ बिंटियाँ बढ़िया एक जी मैं गाल रखी है बिंटी। आ बिंटी होगी, ये बिंटी बिंटी है सारी। ठीक है, पसंद आवे बा देख लियो, सारी सुनी सुनी एकदम बढ़िया बढ़िया है। पर प्रश्न जरूर याद करियो थे, याद ही ना करो तो हाथ के अंगुली की है। ठीक है, लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? अब इसमें नेवरी तो, नेवरी तो फिक्स ही है, पेपर में आता ही आता रहता है। ठीक है, तो किसके है? पैर के। झांझर पैर में होते हैं ना, झांझर, नुपुर, लंगर ये सारे पैर के आभूषण। नथ, आ देखो नथ गलजे, बेसर, बारी, बोगली, नाक की बोगली होनी क्या? बोगली क्या? बाज की भी मतलब कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी किस संग के आभूषण है? आ देख लियो, आ महिला नाक में गाल रखी है देखो, आ देखो यही तो मोटी मोटी रख है ये पूरी। पहले रिवाज होता था ऐसे ना वो पूरी नथ सी डाले रखते थे पूरी ऐसे, क्या होता यहाँ खानो खुणो खाने ऊपर चढ़ के खानो पड़े। तो आ नथ है देख लियो, क्या नथ बिया गल जाए, क्या आभूषण गल जाए। तो ये सारे किसके हैं? नाक के। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अब दांत क्या है? शौक हुआ दांत का, दांत का आभूषण भी हुआ है। ठीक है, अब दांत में दो प्रकार का हुआ है, कई किए चढ़ा दे, कई किए चढ़ा दे। ठीक है, तो दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर जो चढ़ाई जाती है उसको रखन कहते हैं। आ देखो रखन, क्या दांत देखे नहीं, महिला पुरुष दोनों में क्या दांतों के लगाए रखते हैं, वो आभूषण हुआ है बंग स्पेशल। आ देखो ऐसे लगाए रखते हैं। आ देखो ये क्या तो ये तो गलेड़ा है। ठीक है, कुछ जैसा है। ये देखो बढ़िया, आ, ये सोने की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? रखन कहते हैं। क्या कहते हैं? रखन। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहते हैं? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाते हैं। वो अलग अलग शौक होते हैं, कईयों को दांतों में आभूषण, कहीं 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 भी आभूषण, देखो पूरा शरीर है उसके, अलग अलग शौक होते हैं सबके आभूषण पहनने के। कोई किसी को कोई हाथ में है, पैर में है, सर पे है, अलग अलग शौक है सबके, तो उसको कहते हैं चूप। दांतों के बीच में सोने की जो कील जड़वाते हैं उसको कहते हैं चूप कहते हैं। चांदी के आभूषण तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? ये प्रश्न एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है और बार बार ये प्रश्न दे देता है, और हम बार बार उत्तर नाथ द्वारा रासमंद करते करते इतना रटा गया ये प्रश्न तो, कि चांदी के आभूषणों तारकसी यानी धातु के बारीक तारों से निर्मित प्रसिद्ध है चांदी के आभूषण नाथ द्वारा रासमंद की। अब देखो चांदी के आभूषण के तारकसी, ये देखो तारकसी है ये चांदी के आभूषण, इनमें तार कसे हुए हैं और ये आभूषण होते हैं। देखो ये देखो तार ही तार है इसके अंदर, बीच में कितने तार है देखो, ये तार कसी के आभूषण है। कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा रासमंदी। मुर्की आभूषण किस संग में पहना जाता है? ये तो अब महिला बताएगी नहीं बताएगी, पुरुष जरूर बता देंगे। मुर्की, पुरुष हुआ नहीं मुर्की रखे कान के अंदर, क्या ना एक में शौक हुआ कि हम दो में हुआ, तो आ मुर्की या कुड़कली रखे, चिकन आप का कुड़कली पहन रखी है, तो वह कान के अंदर, कहाँ पे? कान में। आभूषण के बारे में असत्य बताओ, आभूषण के बारे में असत्य बताओ। कुछ प्रश्न हैं जिनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आभूषण के बारे में असत्य, देखो लगभग पीछे पढ़ के आगे याद रह जाएगा। खुंगाली गले में, लूंग नाक में, टोटी हाथ में, ये गलत है। टोटी पहना जाता है कान में, टोटी लटकन, कड़ो पाँव में, तो असत्य हो गया। आभूषण के बारे में फिर असत्य बताओ। देखो हथ फूल हाथ में, नोगरी हाथ में, गोखरू हाथ में, टड्डो कान में, ये सी है नोगरी। नोगरी कहाँ पहना जाता है? पैर के अंदर। ये प्रश्न सीधा ही आता है, नोगरी वाला तो जरूर याद रख लेना। कौन सा? अच्छा नोगरी हाथ में आ गया। और टड्डो, टड्डो ठीक है, इसका उत्तर नोगरी तो हाथ में है ही, टड्डो हो जाएगा। टड्डो कान में नहीं पहना जाता बल्कि सर के शीश, सिर में पहना जाता है टड्डो। अगला, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? अब सिर के आभूषण कौन कौन से हैं? देखो रखड़ी सिर में मस्तिष्क में पहनी जाती है, बोरलो भी पहरी जाए, टिल्लो भी पहन जाए। टोटी नहीं है, टोटी किसका है? कान का। ये प्रश्न पेपर में आए हुए हैं सीधे सीधे। नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? अब देखो एक है नोगरी, नोगरी तो है हाथ में, नोगरी कहाँ होता है? हाथ में, जबकि नेवरी कहाँ होता है? पाँव के अंदर। नेवरी कहाँ होता है? पाँव के अंदर। दोनों भी कंफ्यूज मत होना,
नेवरी पाँव में, नौगरी हाथ में। असत्य बताओ। फिर आगे 4 ऑप्शन है आपके सामने असत्य वाले। देखो, ओगनिया, ओगनिया बताया था, ये प्रश्न आया हुआ है पीछे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बार बार लगातार अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एग्जाम हुए थे खूब। कभी सीएटी का, कभी वन रक्षक का, आभूषण दे दनादन आए थे सारे अलग अलग का। ओगनिया कहाँ पहना जाता है? कान में। गोखरू हाथ में। मादलिया मस्तिष्क में। ये गलत है क्योंकि मादलियों पर गला में। जेला कान में। असत्य हो। असुमिलित बताओ। असुमिलित बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, असुमिलित बताना है। देखो, पोत, पोत गले में, तिमणिया गले में, जेला हाथ में। ये गलत है, जेला कान में पहना जाता है। जेला, टोटी, लटकन, ठीक है, सारा कान के अंदर है। अगोनिया, ये याद रखना, अगोनिया कान के अंदर। ये वापिस रिपीट होते हैं प्रश्न ऐसे कैसे। अगला, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? कौन सा अंग आभूषण सुमेलित नहीं है? देखो, नेवरी पैर में है, सही है, रट्टो लगा लो, नेवरी पैर में। टड्डा बाजू में। पीछे क्या बताया? टड्डा उल्टा बता दिया शायद। ये टड्डो, टड्डो सिर में या बाजू में पहना जाता है, ठीक है, कान में नहीं पहना जाता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाजू में पहना जाता है। ये थोड़ा सा शब्द का अर्थ था। टड्डा बाजू में, मूंदड़ी अंगुली में, जिसका नाम मूंदड़ी अपन आई कहानी भी रिंग है समझ लो। रमझोल, ये कमर में नहीं होता है बल्कि पैर में होता है रमझोल, ठीक है। रमझोल क्या होता है? पैर में एक रमझोल, कल मैंने आपको वाद्य यंत्र भी बताया था, ठीक है। तो ये आभूषण के आज इतने प्रश्न थे, मुख्य मुख्य जो पेपर में आते हैं वो मैंने बताया, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चल रही है, कंटिन्यू चलती चलती रहेगी, तो बदल बदल के आपको प्रश्न देने हैं, तो एक बार में पूरा नहीं होगा। तो ये टेस्ट सीरीज भी चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी सफल हो गए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जो रह गए, क्योंकि ये मान के चलो 1920 सीटें ये रहेगी इस भर्ती में। पिछली जो भर्ती आई थी लगभग 45वां से, उसमें 1000 सीटें खाली रही थी, तो पीछे की सीटें खाली रहेगी लगभग 2229, यानी 3000 सीटें तो ऑलरेडी खाली है और नई भर्ती अलग से है। तो 6 से 7000 भर्ती पीटी थर्ड ग्रेड की आएगी। पहले से तैयार रहोगे तो ही, जो गलतियां की है उसको सुधारो, और जो अभी डिग्री जिसकी चल रही है वो अब तैयारी करनी शुरू कर दो अगर आपको सफल होना है, क्योंकि इतना कंपटीशन है और इतनी भर्ती आने के बावजूद भी सीटें इतनी, यानी 5500 में से 1920 सीटें खाली रहेगी। तो आप तैयारी करो अच्छे तरीके से। थर्ड ग्रेड की से हमने पीटीआई की फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चला रखी है। पहले 1000 रुपये थे, आपकी मांग पर 500 रुपये कर दिए, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए टेस्ट सीरीज है। कॉलेज लेक्चरर की तृतीय प्रश्न पत्र है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। और कांस्टेबल वाले तैयार हो जाओ, कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। नानक क्लासेज ऐप में जाओ और ये कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है। आपको शेड्यूल डाल दिया, उसमें पूरा सिलेबस, पहला टेस्ट कब होगा, क्या क्या मैटर आएगा, वो डाल दिया। करंट अफेयर्स की चल रही है, ये राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में आपके लिए एक बड़ी सुविधा कर दी। आज से हर रोज, आज से हर रोज सुबह जो मैं 8 बजे की क्लास लेता हूँ, उसका 4 से 5 जो क्वेश्चन होते हैं उसका भी टेस्ट इस ऐप में मिलेगा, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है। एसआई, एसआई के 1-2 दिनों में, आज या कल रिजल्ट आ जाएगा एसआई का, तैयारियों पे है। एसआई का रिजल्ट आते तुरंत अगली भर्ती आएगी। अब एसआई बनने के लिए आप इंतजार थोड़ी करोगे कि भर्ती कब आएगी, तैयारी में जुट जाओ। हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसको तैयार करना, और ये राजस्थान है अध्ययन की है, तो आप निरंतर अध्ययन करो। और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए आपके लिए लॉन्च हो चुकी है टेस्ट सीरीज, रीट प्री और मेंस। पहले हमने मेंस को स्टार्ट किया ताकि अच्छे तरीके से हम पढ़ सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।